ओके दोस्तों, कैसे हो? आज का बहुत ही बेस्ट टॉपिक लेकर आए हैं। आकृति गणना कैलकुलेट करना है। जो भी एंगल होगा आपका, कोण का, त्रिभुज का, आयत का, वर्ग का, घन का, घनाभ का, इस टॉपिक को आप एकमात्र छोटे से मेथड से कैसी भी एंगल है आपके सामने, कोई भी आकृति है, उसको आप सीधा एक ही मेथड से सोल्व कर पाएंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि आकृति गणना में जितने भी कंपटीशन है उसमें कौन कौन सी आकृतियां आपको पूछी जाती है। सबसे पहले आकृति गणना है तो उसमें देखते हैं। सबसे पहले रहेगी आयत की, फिर है वर्ग स्क्वायर की, फिर त्रिभुज की, फिर वृत्त की सर्किल की, फिर चतुर्भुज की, फिर घन और घनाभ की, क्यूब एंड क्यूबॉइड की। फिर अपन देखते हैं कि आखिर आयत की आकृति होती क्या है, क्या इसमें होता है। आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। सभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए आयत अगर देखते हैं तो आयत वो है आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसे आयत कहते हैं। और वर्ग उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। और त्रिभुज उसे कहते हैं तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर आप त्रिभुज में भी इसको प्रकारों में विभाजित करें तो ये भी कितने प्रकार के हो जाएंगे, तीन प्रकार के हो जाएंगे। एक तो समबाहु, सभी भुजाएं समान होगी। एक समद्विबाहु, त्रिभुज की दो भुजाएं समान होगी। एक विषमबाहु, यानी कि सभी की सभी तीनों भुजाएं क्या होगी, विषम होगी। वृत्त, सर्किल, गोल घेरे को अपन क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। फिर आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज में अपन की आकृति चतुर्भुज को तीन भागों में बांटकर ज्ञात करते हैं। पहला भाग है चतुर्भुज का अपन का समचतुर्भुज। आपको आकृति की डेरिवेशन अगर देंगे तो अपन कह सकते हैं कि सभी भुजाएं समान हैं, लेकिन इस समचतुर्भुज को वर्ग से अलग कैसे करते हैं, उसमें या तो इसके विकर्णों से अलग किया जा सकता है, या अपन कहेंगे कि वर्ग के सभी कोण हैं वो कितने, सभी के सभी जो भी कोण हैं वो 100% 90 डिग्री के होंगे। लेकिन समचतुर्भुज में ये होना कोई आवश्यक नहीं है कि सभी के सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, या इसके नीचे के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसके भी आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन जो आमने सामने का कोण है वो कभी भी 180 डिग्री का नहीं होता है। इस प्रकार इसको वर्ग से अपन समचतुर्भुज को अलग कर सकते हैं। फिर आता है समांतर। नाम के अंदर ही छुपा है समांतर। दो भुजाएं और वो भी आमने सामने की समान होनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। या इसको आयत से अलग करते हैं तो अपन कह सकते हैं विकर्णों का इसमें वही रोल रहेगा जिस प्रकार इसमें सम्मुख और आसन कोणों का है, इस प्रकार। फिर आता है समलंब चतुर्भुज, यानी दो भुजाएं समांतर चलनी चाहिए, बाकी की भुजा समांतर हो या नहीं हो, उसे समलंब चतुर्भुज की आकृति कहते हैं। फिर आता है घन और घना, क्यूब एंड क्यूबॉइड। वैसे आपके टॉपिक बिल्कुल ही ये अलग से पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन कैलकुलेट आकृतियों में है तो उसकी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले इसमें डिफरेंस समझते हैं। कैसा घन होता है, कैसा घनाभ होता है। घन उस हर वस्तु को कहेंगे जिसकी 6 सतह होती है, 6 फलकें होती हैं, लेकिन घन में सभी भुजाएं क्या होगी, समान होगी। सभी भुजाएं घन के अंदर समान होगी, लेकिन घनाभ के अंदर सभी भुजाएं समान होना आवश्यक नहीं है। घनाभ के अंदर आपको लंबाई और चौड़ाई समान भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। एक माचिस की डिबिया आपका किसका काम करेगी, घनाभ का कार्य करेगी, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होना अति आवश्यक है। तो अपन कह सकते हैं कि घन की तो सभी भुजाएं क्या होगी, समान, लेकिन घनाभ की सभी भुजाएं समान होना आवश्यक नहीं है। इसी कारण एक कंपटीशन में प्रश्न पूछा गया है कि घन को घनाभ कहा जा सकता है, लेकिन घनाभ को घन
नहीं कहा जा सकता है। ये भी आगे अपन क्लियर करके देखेंगे। चलिए आज का पहली आकृति से अपन स्टार्ट की है आयत की। अब इसे देखते हैं आयत कितने होंगे। प्रश्न वाला अपन के सामने प्रश्न पुटअप करेगा। पिछली राजस्थान पुलिस में ये सवाल आया हुआ है 2018 के अंदर। पूछा है दी गई आकृति में कुल आयत कितने हैं, आयत कितने हैं। यदि आपको आयत गिनना है, आयत निकालना है, तो इसको कैसे निकालना है मैं एकमात्र मेथड बताऊंगा जो आयत में, वर्ग में, त्रिभुज में सब में काम करेगा। एक ही मेथड है। कभी भी किसी भी एंगल में आपको आयत देखना है तो उसमें क्या करना है, जो कॉलम है उसमें आप संख्या दर्शा दीजिए। ये संख्या अपन ने दर्शाई है तो बाएं से दाएं की ओर 4 कॉलम में 4 संख्या दर्शा दी और ऊपर से नीचे की ओर कॉलम में संख्या दर्शाते हैं। यदि किसी भी आकृति में आपको आयत ज्ञात करना है तो दर्शाई गई संख्याओं को क्या कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए। जोड़ा तो 4 3 7 2 9 1 10 और इस साइड की संख्याओं को भी क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। और यहां पर भी हुए 10। यदि आयत ज्ञात करना है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। और आप इसको 10 इंटू 10 क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें कुल आयतों की संख्या अपन को मिल जाती है 100। तो इसमें आयत कितने होंगे, 100 होंगे। अगर आप गिनना चाहे एक एक दो दो से जांच करना चाहे तो कैसे गिनना कि ये इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक के अपन के कितने हुए हैं, 16। अब किसी को लग रहा है कि ये तो वर्ग है। यहां पर भी एक बेस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट पॉइंट है कि समझना इसको कि आपने ये वर्ग को कैसे जोड़ लिया है। तो अपन कह सकते हैं एक वर्ग को हमेशा क्या कहा जाता है, आयत कहा जाता है। एक वर्ग को हमेशा आयत कहा जाता है, लेकिन आयत को वर्ग कहना कभी भी पॉसिबल नहीं है। वर्ग को आयत जरूर कह दोगे लेकिन आयत को वर्ग नहीं कहोगे। तो एक के कितने हुए, 16। फिर बाद में आप जोड़ना दो दो के इस प्रकार, ये 1 ये 2 ये 3 और इस प्रकार जोड़ते जोड़ते फिर 3 3 के 4 4 से 55 से वो लॉन्ग मेथड हो जाएगा। कभी भी किसी भी आयत ज्ञात करना है आकृति के अंदर तो कॉलम में संख्या दर्शाइए बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे और उन संख्याओं को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। एक प्रश्न अपन और लेते हैं, देखना उसमें किस प्रकार होगा। मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार की कोई आकृति आ गई है और आपको पूछ रहा है दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो अपन का कार्य क्या होगा, 1 2 3 4 और इस साइड कितने हैं, 2। इसका सबका क्या किया अपन ने, योग किया। योग किया तो कितने हुए, 10 और इस साइड भी योग किया तो कितने हुए हैं, 3। अब 3 को 10 से क्या करना है, गुणा करना है। कितने हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं। ये अपन का है किसी भी आकृति में आयत ज्ञात करने का मैटर। अब अपन लेते हैं वर्ग की। वर्ग सेकंड नंबर अपन की आकृति की हेडिंग रहेगी, वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। अब मान लीजिए ये भी आकृति कई दफे आ चुकी है एग्जाम के अंदर। प्रश्न इस प्रकार पूछेगा, दिए गए चित्र में या आरेख में या आकृति में कितने वर्ग हैं। दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हैं। तो कभी भी किसी भी आकृति में आपको वर्ग ज्ञात करना पड़े तो हमेशा उसमें एक ही लॉजिक लगा दीजिए जो अपन ने आयत में लगाया है, सेम टू सेम वही प्रोसेस आगे जारी रखनी है। क्या करना है, पहले ये काम तो अपन को करना ही है। कॉलम में संख्या दर्शा दी है और बाएं से दाएं दर्शाने के बाद में ऊपर से नीचे कॉलम में संख्या दर्शा दीजिए। यदि आपको किसी भी आकृति के अंदर वर्ग ज्ञात करना है तो आप एक छोटा सा मेथड अपना लीजिए। लास्ट कॉलम की संख्या को लास्ट कॉलम की संख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए।
केवल यही ध्यान रखना है, लास्ट डिजिट बाय लास्ट डिजिट अंक को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 4 16। अब इसमें लास्ट कॉलम की संख्या है 3, इसमें लास्ट कॉलम की संख्या है 3, 3 इंटू 3 9, इसमें लास्ट कॉलम की संख्या है 2, इसमें लास्ट कॉलम की संख्या है 2 इंटू 2 4। अब इस साइड का लास्ट बचा 1, इसी साइड का लास्ट बचा 1, 1 इंटू 1 बराबर 1। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, इस आकृति में जितने भी वर्ग हैं वो अपन के पूरे आ जाएंगे। 16 4 20 और 10 30, इसमें क्या आ जाएंगे, अपन के स्क्वायर आ जाएंगे। आप इसको अगर गिनना चाहें तो भी आप गिन लेना। कैसे गिनना, पहले एक का गिनना, 1 2 3 4 ऐसे गिनोगे तो ये कॉलम हुए हैं 16। फिर दो दो के, अब दो दो के ऐसे मत गिनना, ये आपका आयत हो जाएगा। यहां ज्ञात क्या करना है अपन को, वर्ग। तो 2 का इस प्रकार गिनना है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। दो दो के हुए हैं अपन के 9। फिर अपन को 3 3 के गिनना है, तो 1 और ये 2, ये 3 और ये 4। फिर अपन को गिनना है 4 का, यानी एक बड़ा वाला, तो ये कितने होते हैं 30। यानी इसमें अपन का समय ज्यादा लगेगा, इसमें सीधा डायरेक्ट अपन किसी भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अगर इसमें ध्यान रखना कोई जरूरी नहीं है, इस साइड कॉलम की संख्या बराबर होना जरूरी है, इस साइड कॉलम की संख्या बराबर होना जरूरी है। मैं एक छोटा सा प्रश्न इसके अलग लेता हूं, देखना। मान लीजिए आपका इस प्रकार का ये प्रश्न आ गया है और आपको आयत ज्ञात करना है या वर्ग ज्ञात करना है। दोनों ही अपन ने चीजें सीख ली है, लेकिन हेडिंग चल रही है अभी वर्ग की, तो इसमें वर्ग कितने हो गए देखते हैं। पहला कार्य क्या है, कॉलम में संख्या दर्शाना, 1 2 3 4 5। फिर ऊपर से नीचे की ओर संख्या दर्शाना। अगर मेरे को आयत ज्ञात करना होता तो मैं इन संख्याओं को क्या कर लेता, जोड़ लेता, इस साइड की संख्याओं को जोड़ लेता और इस साइड की मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, अब मेरे को इसमें स्क्वायर ज्ञात करना है, तो क्या करना, लास्ट कॉलम की संख्या को लास्ट कॉलम की संख्या से गुणा कीजिए। 5 इंटू 3 कितने हो गए हैं 15। इस कॉलम की संख्या को इस कॉलम की संख्या से गुणा कीजिए। 4 इंटू 2 बराबर कितने हो गए 8। इस कॉलम की संख्या को इसका लास्ट कॉलम जो बचा है उससे गुणा कीजिए। 3 इंटू 1 बराबर 3। अब अपन के जो ये 2 बच रहा है ना, एक साइड की पूर्णतः सभी सतह की संख्या क्या हो जानी चाहिए, गुणा हो जानी चाहिए, या तो इस साइड वाली या इस साइड वाली। अब जो संख्या बच रही है उसको छोड़ देना, गुणा भाग कुछ भी नहीं करना। अगर इसको अपन ने ऐड किया तो 15 3 18, 18 और 4 कितने हो गए हैं अपन के, 18 8 हो गए हैं 26। इसके अंदर कुल कितने अपन के वर्ग मिल जाएंगे, स्क्वायर 26 मिल जाएंगे। तो कभी भी किसी सवाल को सोल्व करते हैं तो वर्ग के अंदर क्या ध्यान रखना, कॉलम में संख्या दर्शाकर लास्ट कॉलम की संख्या को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर लेना है, जोड़ लेना। अब आगे की तीसरी हेडिंग देखते हैं, क्वेश्चन अपन देखते हैं। मान लीजिए अपन के वर्ग के अंदर कोई भी अपन के आकृति छुपी है, तो अपन को कैसे स्क्वायर ज्ञात करना है। इस आकृति में यदि अपन को वर्ग पूछे तो अपन ने पहले वर्ग की ट्रिक देख ली है। क्या करना है, कॉलम में संख्या दर्शाकर लास्ट डिजिट बाई कॉलम की संख्या को लास्ट कॉलम की संख्या से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब अपन पहले इन छोटी वाली आकृति को क्या करते हैं, एक दफे छोड़ देते हैं। इसमें यदि अपन ने संख्या दर्शाई है तो कितनी 4 तक, और इस साइड अपन ने संख्या दर्शाई है तो कितनी 4 तक। यदि अपन बड़े बड़े वाले, ये है ना, इस बड़े वाले वर्ग को अपन पहले ऐड करना चाहे तो क्या करते हैं, इनको अपन क्या करते हैं, लास्ट कॉलम की संख्या से गुणा कर देते हैं। 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1, तो अपन के 16 9 4 1
ये तो कितने हो गए 30, ये तो अभी ऐड हुए हैं ये केवल। अब अपन करते हैं इसमें छोटे वाले में, इसमें भी अपन के स्क्वायर दिखाई देंगे। मान लीजिए मैं इस आकृति को अलग से दिखाऊं तो ये कोई आकृति है, इसमें भी अलग से निकले तो अपन का मेथड वही रहेगा, लास्ट कॉलम की संख्या को लास्ट कॉलम से क्या करना है गुणा। 2 को 2 से किया तो 4, 1 को 1 से किया तो 1, 4 1 कितने हो गए हैं 5। तो इसमें अपन को 5 और मिले, इसमें 5 और मिले। बड़े बड़े वाले तो 30 और छोटे वाले कितने हो गए हैं 10। तो इस आकृति में टोटल स्क्वायर कितने हो जाएंगे अपन के 40 हो जाएंगे। अब मान लीजिए इसी आकृति को अलग तीसरी टाइप से अपन देखना चाहें तो देखना, आकृति आ गई है अपन के सामने इस प्रकार की। वो कहना चाहता है कि इस आकृति में कितने स्क्वायर हैं। अगर इसमें अपन गिनना चाहें वर्ग की संख्या को तो अपन का पहला कार्य क्या होगा, पहले बड़े बड़े वाले वर्ग लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 और यहां पर 2। पहले लास्ट संख्या को गुणा किया, 5 इंटू 2 तो कितना आ गया 10, और इसको इससे गुणा किया तो कितने हो गए 4 इंटू 1 बराबर 4। अब ये तो कितने हो गए हैं 14 हो गए हैं। अब इस आकृति में भी है छोटे छोटे स्क्वायर, तो अपन का यहां पर मेथड लगा देते हैं, 2 इंटू 2 1 इंटू 1। तो इसमें कितने मिल गए 5, इसमें भी 5, 5 से 5 कितने हो गए 10, 14 और 10 कितने हो जाएंगे 24। इस आकृति के अंदर टोटल स्क्वायर आए हैं अपन के 24। अगर इसको सिंगल से अपन गिनना चाहें तो कैसे गिनना है, पहले गिनिए एक का। मैं पहले बड़े वाले एक का गिन लेता, तो ये 1 2 3 4 5, 5 ऊपर वाले में, 5 ये नीचे वाले, एक के कितने हुए हैं 10। फिर 2 2 के इस साइड से गिना तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, 2 2 के हुए हैं 4। फिर 3 3 के, 3 3 का तो वर्ग होगा नहीं क्योंकि कॉलम यहाँ पर 3 आ गए, यहाँ पर 2 हैं, ये वर्ग होगा नहीं। ये आकृति के सभी रे भुजाएं क्या है बराबर हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े वाले तो कितने हो गए 14, फिर छोटे वाले में 1 2 3 4 और ये एक बार वाला 5, तो 5 इसमें 5 इसमें, तो कितने हुए 10 सीधा 24। तो किसी भी आकृति को इस प्रकार लॉन्ग टाइप से नहीं करके सीधे शॉर्ट तरीके से अपन कर सकते हैं। कभी भी किसी आकृति में वर्ग ज्ञात करना है तो लास्ट कॉलम की संख्या को लास्ट कॉलम से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको क्या कर लेना है जोड़ लेना। अब तीसरी आकृति की अपन टाइप देखते हैं तो आती है ट्राइंगल त्रिभुज की, उसको देखना। चलिए थर्ड टाइप देखते हैं अपन आकृति में। अगर किसी भी आकृति में अपन को त्रिभुज ट्राइंगल देखना है, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, 3 भुजाओं से गिरबंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यदि अपन के सामने कोई भी पर्सन इस प्रकार पुटअप हो गया है, वो कहेगा इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो कभी भी किसी भी आकृति में त्रिभुज गिनना है तो वही मैटर रखना जो अपन आयत में रखे थे, वर्ग में रखे थे। मेरे को कॉलम में तो संख्या दर्शानी है, और अपन यदि इसमें कुल टोटल त्रिभुज ज्ञात कर रहे हैं तो इस दर्शाई गई संख्याओं को क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए आप। 4 3 7 2 9 और 1 10। इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। कैसे हो गए अपन एक गिन के देख लेते हैं। मान लीजिए एक का देखना है, ये एक त्रिभुज, ये 2 ये 3 ये 4, एक के कितने निकले 4। फिर अपन देखते हैं 2 रेखाओं से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, हाँ ये देखिए ये 2 का हुआ 1, ये 2 ये 3, 2 2 के निकले हैं अपन के 3। फिर 3 3 के 3 जोड़ों से बनाए हैं तो ये 1 और ये 2, 3 3 के निकले हैं 2, और फिर 4 का यानी एक बड़ा वाला त्रिभुज। तो टोटल कितने हुए हैं अपन के, वही बात यहां पर आती है 10। अगर इस आकृति में अपन को गिनना है तो 1 2 3, इसको क्या करना है जोड़ लेना है, 3 2 5 1 6। इस आकृति में टोटल कितने हुए हैं 6। यहां तक तो अपन एक गिन सकते हैं, लेकिन इस आकृति को यदि इस प्रकार बड़ा बना दिया है तो वो अपन गिन नहीं सकते इस प्रकार, तो एक के गिनने पॉसिबल नहीं। तो आप सीधे डायरेक्ट उसी ट्रिक का यूज कीजिए जो अभी मैंने बताई है। संख्या दर्शा दीजिए कॉलम के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इन 11 तक की संख्याओं को क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए। अगर इसको भी आप सीधा डायरेक्ट जोड़ नहीं पाते हैं
तो एक संख्या पद्धति का सूत्र भी है कि लगातार किसी भी संख्याओं को जोड़ना है तो उसको कैसे जोड़ते हैं, n कोष्टक 1/2। आप n की जगह यहां तक लास्ट का जो भी है अंक उसको ऐड कर दीजिए, फिर इसको आप क्या कर दीजिए, 2 का भाग देकर जो भी सोल्व करेंगे लगातार संख्याओं को ज्ञात करने का ये क्या होता है, सूत्र होता है। तो अपन इसको किसी प्रकार की आकृति आपको मिलेगी उसको सीधा डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। फिर इसके आगे अपन बढ़ते हैं। त्रिभुज की आकृति थोड़ी सी लंबी है। पहली अपन ने आकृति देखी है कि किसी भी त्रिभुज में यदि इस प्रकार शीर्ष से कोई भी सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है और उसमें यदि आकृतियों को गिनना है तो क्या करना है, 1 2 3 और जो दर्शाई गई संख्या उसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज का सेकंड टाइप किस प्रकार की आकृति। पहले अपन ने यहां पर सीखा था इस प्रकार, यदि इसमें भुजा से भुजा पर वापिस लंब डालकर आकृति बना दी जाए और आपसे पूछ ले कि दी गई आकृति में कितने ट्राइंगल होंगे, तो मेथड वही रहेगा आपका जो अपने पहले सीखा है। काम पहला क्या है, संख्या कॉलम में दर्शानी तो दर्शानी है। संख्या जो ही कॉलम में दर्शाई है उसको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। जोड़ा तो कितने हुए हैं, 10 हुए हैं। अब अपन के यदि इस प्रकार की कोई आकृति है और उसमें टोटल ट्रायंगल निकालना है तो कैसे करना, ये 10 हुए हैं। अब एक बड़ा त्रिभुज कितने खानों में कटा हुआ है, यानी 4 खानों में कटा हुआ है। इस संख्या को इससे क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई, तो अपन को टोटल कितने मिल जाएंगे ट्रायंगल, 40। 40 कैसे निकले हैं, अपन सोचते हैं कि ये तो मान लीजिए वर्ग है या चतुर्भुज है, लेकिन अपन कहते हैं कि इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10, टोटल कितने हो गए, 40। ये अपना त्रिभुज यहां से बना रहा है। ये जो अपने पिछली आकृति देखी थी उसमें सीधा डायरेक्ट इस प्रकार था तो कितने हुए थे, 10। लेकिन अब भुजाओं को वापस काटा जा रहा है आपस में, तो आपको क्या करना है, पहले इनको जोड़ के फिर एक बड़ा त्रिभुज कितने खानों में कटा हुआ है उसको उस संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। मान लीजिए एक दूसरा प्रश्न और देखते हैं। यदि आपके सामने इस प्रकार की कोई आकृति आ गई है और उसको इस प्रकार काटा जा रहा है और आपसे पूछ रहा है दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, तो आप उसके कॉलम में क्या दर्शाइए, संख्या 3 2 5 1 6, टोटल हुए हैं 6। अब बड़ा त्रिभुज कितने खानों में कटा हुआ है, 3 खानों में कटा हुआ है, 6 3 18, टोटल कितने ट्रायंगल मिल जाएंगे, इसमें सारे के सारे ये 18 ट्रायंगल मिल जाएंगे। यदि आपको इससे लमसम एक सेम आकृति और कंफ्यूज करने वाली है, वो कैसे रहेगी देखना, थर्ड आकृति ट्रायंगल की। आपको यदि इस प्रकार कोई भी आकृति दे दी है और उसमें आपको ये पूछ लिया है कि दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे, मान लीजिए ये इस प्रकार की आकृति, ये पिछली आकृति समझी थी अपन ने इस प्रकार की, और आपको कंफ्यूज करने के लिए सेम ऐसी आकृति आ सकती है बाजू में। इस आकृति में अलग अलग है। ये आकृति सभी के सभी त्रिभुज जो दे रही है वो शीर्ष से दे रही है। इसमें त्रिभुज के शीर्ष का कोई भी मतलब नहीं है। सब की सब आकृतियां क्या है, अलग अलग शेप है। तो इसमें तो अगर करना है तो मेथड अपन ने सीख लिया है। अगर इसमें करना है तो मैं एक छोटा सा सूत्र बता देता हूं, कैसी भी आपकी आकृति होगी उसको सोल्व कर पाएंगे आप। उसमें कॉलम में संख्या दर्शाना है वो तो दर्शानी है, वो तो अपन ने छोड़ने नहीं है। आयत में देखना है, वर्ग में देखना है, त्रिभुज में देखना है, चतुर्भुज में देखना है। इसमें कॉलम में संख्या दर्शाई है, 9 तक कॉलम हुए हैं। आप ऐसी आकृति है जिसमें शीर्ष का कोई भी मतलब नहीं है और उसके अंदर खूब सारे छोटे छोटे त्रिभुज दिखाई दे, तो एक छोटा सा सूत्र लगा दीजिए 2x - 5 का। यहां पर x 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और 5 इससे क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। x की जगह क्या लिखना है, अंतिम कॉलम में क्या संख्या लिखी है आपने वो, यानी 2 × 9 - 5, 9 दूनी 18, 18 से 5 गए तो कितने रह जाएंगे, 13। इस आकृति में आपको कितने टोटल त्रिभुज मिलेंगे, 13 त्रिभुज मिलेंगे। अगर अपन प्रैक्टिकल करना चाहें, गिनना चाहें तो गिन भी सकते हैं। इसको कैसे निकले मान लीजिए देखते हैं, 13 कहां पर होंगे। यदि अपन ने एकक व ऐड किए तो कितने हुए हैं, 9 हुए हैं।
फिर अपन छोटे छोटे देखें तो एकक के कितने हो गए, 9 हो गए। अगर बड़े वाले देखना चाहें तो बड़ा वाला ये एक देखिए, ये एक, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये पूरा वाला बड़ा 4, 9 और 4 कितने होते हैं, 13। आप ऐसा सवाल तो कर लेंगे, लेकिन इससे बड़े जब इसको बढ़ा दिया जाए तो एक सीधा सा शॉर्ट मेथड लगा दीजिए, 2x - 5। x की जगह आपको क्या लिखना है, अंतिम कॉलम की संख्या। यदि मैं इसके पदों को आगे बढ़ा देता हूं, मान लीजिए दूसरी आकृति बना रहा हूं, उसमें भी आप ये 2x - 5 लगाकर सोल्व कर सकते हैं। ये आकृति आपके सामने आ गई है इस प्रकार की। ये आकृति है जिसमें आपको ट्रायंगल ज्ञात करना है। पहली चीज अपन ने देखी है कि इसमें शीर्ष का कोई भी मतलब नहीं है। अलग अलग खूब सारे आपको ट्रायंगल एक बड़े त्रिभुज के अंदर दिखाई दे तो अपन का सीधा मेथड था 2x - 5। अगर एक के गिनने चाहे तो इसमें थोड़ा पॉसिबल कम है, गिन नहीं सकते हैं, तो अपन ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 तक संख्या हुई है। तो 2 और x की जगह अंतिम पद की या कॉलम की संख्या देखिए तो वो क्या है, 16 - 5, 16 दूने 32, 32 से 5 गए वो कितने रह जाएंगे, 27। तो इसके अंदर अपन के टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, 27 होंगे। अब इसके आगे की आकृति अपन देखते हैं, फोर्थ वाली आकृति के लिए ट्रायंगल की अपन आगे की फोर्थ टाइप देखते हैं। पहले अपन ने त्रिभुज के अंदर त्रिभुज देखे थे, अब अपन जो भी अपन ने पहले चेकर बोर्ड बनाया है अब उसको मिश्रित करते हैं। अब अपन को त्रिभुज गिनने पड़ेंगे वर्ग की या आयत की आकृति के अंदर, उसमें किस प्रकार के रहेंगे देखना। अब मैं त्रिभुज को किसके अंदर मिश्रित कर रहा हूं, अब मिश्रित वाली आकृतियां स्टार्ट हुई हैं। अब त्रिभुज को अपन वर्ग के अंदर ज्ञात करना चाहें, वो कैसे होगा, जब आपके सामने कोई भी एक वर्ग जैसी आकृति है और उसके अंदर आपको त्रिभुज गिनना है तो कैसे गिन सकते हैं। मान लीजिए ये कोई वर्ग है और इसमें अपन ने त्रिभुज देखने हैं, तो ये देखो एक एक के देखेंगे तो 1 2 3 4, एक के 4, फिर दो के देखने हैं तो दोनों को इसको मिलाकर ये 1 और ये 1 2 और इस साइड वाला 3 और इस साइड वाला ये 4 8। आपको इस प्रकार करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। अब मान लीजिए वही चीज ध्यान में रखनी है जो मैंने वर्ग आयत और त्रिभुज में बताई है, कॉलम में संख्या दर्शानी तो दर्शानी है। यदि किसी वर्ग के अंदर त्रिभुज ज्ञात करने हैं तो लास्ट कॉलम की संख्या को आप क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। तो कितने हो गए हैं, 8। इसमें कितने ट्रायंगल मिलेंगे अपन को, 8 मिलेंगे। मान लीजिए ये कोई आकृति है, इसके अंदर आपको ट्रायंगल ज्ञात करना है, ये इस प्रकार वाली आकृति है। अब इसमें अपन को क्या करना है, कॉलम में संख्या दर्शाकर और उस कॉलम की लास्ट संख्या को क्या कर लेते हैं, दुगुना कर लेते हैं। इसमें कितने ट्रायंगल मिलेंगे अपन को, 16 ट्रायंगल मिलेंगे। मान लीजिए थर्ड आकृति देखते हैं, ऐसी कोई आकृति है जिसमें आपको त्रिभुज ज्ञात करना पड़े, तो अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो आपका कार्य वही होगा, मुझे कॉलम में संख्या दर्शानी तो दर्शानी है और लास्ट कॉलम की संख्या को क्या करना है, डबल करना है। ये आप किसी भी आयत या वर्ग के अंदर किसी भी आकृति में ट्रायंगल ज्ञात करना है तो लास्ट कॉलम की संख्या को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी बात ध्यान रखना, वो आयत या वर्ग विकर्ण कटा होना चाहिए, विकर्ण कटा होना चाहिए। अब मैंने सिंगल सिंगल वर्ग को लिया है, अब मैं वर्गों को बढ़ा रहा हूं, 2 वर्ग 3 वर्ग, उसमें कैसे आपको ट्रायंगल ज्ञात करना है देखना। अब इस प्रकार दोनों आकृतियों को जोड़ दिया मैंने वर्ग की, 2 आकृतियां आपस में जोड़कर आपको पूछा है इस आकृति में कितने वर्ग होंगे। तो आपने देखा कि इस आकृति में यदि अपन को टोटल वर्ग ज्ञात करने हैं तो आपको क्या देखना है कि पहले मेरे को वर्ग कितने, एक ये 2, और मैंने वर्ग के अंदर त्रिभुज ज्ञात करने का आपको मेथड पहले बता रखा है कि 1
2 3 4, कॉलम कितने हुए इसके 4, 4 के दुगुण कितने हो जाएंगे 8। मेरे को इस वर्ग में त्रिभुज मिल गए 8, इसके कॉलम की संख्या में देखने हैं तो मेरे को इसमें मिल गए हैं कितने 12। अब मैंने इसका और इसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो मैंने 12 और 8 कितने हुए 20। मैंने अभी देखा है कि सिंगल सिंगल वर्गों के अंदर कितने मिल गए हैं 20। अभी आपके पूरे कैलकुलेट नहीं हुए हैं ट्रायंगल। अब आपको देखना, यदि मैं इस वर्ग को और इस वर्ग को दोनों को मिक्स कर देता हूं, यानी दोनों वर्गों से किस प्रकार के अपन को ट्रायंगल मिलेंगे, तो देखिए यदि दोनों आकृतियों को मिश्रित किया है तो ये एक और बन रहा है त्रिभुज एक, और एक ये वापस उल्टा बन रहा है 2। तो इस आकृति के अंदर टोटल कितने हो जाएंगे 22 त्रिभुज हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मैंने एक वर्ग हो चाहे 2 वर्ग हो, उसको अगर जोड़ दिया है तो उसमें किस प्रकार पहले सिंगल सिंगल वर्ग का, फिर वर्गों को आपस में जोड़कर देखना है तो कितने मिलते हैं, ये 1 और ये 1 2, तो टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे अपन के 22। अब मैं ले रहा हूं 3 वर्गों को शामिल करके, किस प्रकार पूछेगा आपको देखना है। यदि आपके सामने इस प्रकार 3 वर्ग जोड़ दिए गए हैं, ये 1 वर्ग ये 2 वर्ग या आयत है जो भी है, अब उसमें आपको पूछ रहा है त्रिभुज कितने होंगे। अब इस आकृति में आपको पूछा है त्रिभुजों की संख्या, तो आपका काम पहला क्या होगा, मुझे 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग दिखाई दे रहे हैं, वर्ग के अंदर त्रिभुज ज्ञात करना है तो कॉलम में संख्या दर्शाकर लास्ट कॉलम की संख्या को डबल कर देते हैं, 1 2 3 4, कितने हो गए 8। सारों में मत संख्या दर्शा देना, पहले सिंगल सिंगल वर्गों से, इसमें भी 1 2 3 4, 4 के 8, 1 2 3 4, 4 के 8। मुझे सिंगल सिंगल वर्ग से मिले हैं त्रिभुज 8 3 24। अब मैं डबल वर्गों को जोड़ देता हूं, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को। डबल वर्गों से मेरे को मिले हैं, इन दोनों को जोड़ा तो ये 1 और इन दोनों को जोड़ा तो ये 2, अब इन दोनों को जोड़ा तो ये 3 और ये 4। डबल वर्गों से मेरे को मिले हैं 4, तो टोटल कितने हो गए 28। अब अपन कह सकते हैं कि 3 को यदि एक सरल रेखा में रख सकता है या एक इसका दर्शाने का अलग तरीका भी है, वो कैसे होंगे। पहले इसको समझ में लिया है तो इसकी अगली वाली आकृति देखते हैं अपन। उसको दर्शाने का प्रारूप इस प्रकार भी हो सकता है, ये, और आपको पूछ रहा है दी गई आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं। अब आपने देखा है कि मुझे 3 वर्ग दिखाई दे रहे हैं, तो इसके भी 4 के कितने हो जाएंगे 8, इसके 1 2 3 4 के कितने हो जाएंगे 8, 1 2 3 4, 4 के कितने हो जाएंगे 8। मुझे सिंगल सिंगल वर्ग के अंदर तो मिले हैं 8 3 24। अब मैं 2 वर्गों के जोड़े बनाता हूं, इन दोनों के फिर इन दोनों के, इनका 2 वर्गों में जोड़ा बन नहीं रहा है, तो 2 वर्गों को आपस में जोड़ा तो मुझे क्या त्रिभुज मिला, क्या इसको जोड़ा तो ये देखो ये 1 और ये 2, इसको जोड़ा तो ये 3 और ये 4, ये देखिए ये 4। अब यहां पर अपन का खत्म नहीं हुआ, स्टेप बढ़ाना, एक लेयर बनाते जाना, 1 2 3 4 जितने भी वर्ग ऐड किए हुए हैं। अब क्या पता मैं 3 वर्गों को आपस में जोड़ दूं और कोई एक रेखा खींचूं जो क्या त्रिभुज का निर्माण कर रही है, क्या हाँ कर रही है, देखते हैं। जब 1 2 तीनों वर्गों से मैंने ये रेखा खींची तो ये एक त्रिभुज बना है आपके सामने एक, तो इसके अंदर टोटल कितने हो गए हैं 29। तो अपन कह सकते हैं 1 वर्ग से देखा था, 2 देखा था, 3 देखा था। इस प्रकार आप आगे आगे बढ़ाते हुए एक लेयर बनाते जाना, उसमें कितने ट्रायंगल होंगे तो इस मेथड से आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मेथड वही रहेगा, आयत वर्ग और त्रिभुज में कॉलम में संख्या दर्शानी है तो दर्शानी है। अब यदि मैं 3 के आगे 4 वर्ग से एक बड़ा वापिस वर्ग बनाकर उसको काटना चाहूं और उसमें ट्रायंगल कैसे होंगे तो देखना।
यदि आपको इस प्रकार 4 वर्ग मिल गए हैं और उसमें वो त्रिभुज पूछ रहा है, तो वो त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार गिनी जाएगी। ये इस प्रकार कुछ त्रिभुज की आकृति आपके सामने है। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि कितने ट्राइएंगल होंगे। तो अपन ने देखा है इस आकृति में पहले वर्ग कितने दिखाई दे रहे हैं, ये देखो 1 2 3 4, और वर्ग का मेथड क्या था, कॉलम में संख्या दर्शाकर लास्ट कॉलम की संख्या को क्या करना है, डबल करना है। तो 8 इसमें मिले, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, तो 8 कितने हो गए, 8 8 16 16 8 24 24 8 32। मुझे सिंगल वर्गों से कितने मिल गए हैं भाई, 32 मिल गए हैं। अब मैं देखना चाहता हूं दो के जोड़े, पहले इन दोनों के, फिर इन दोनों के, फिर इन दोनों के, फिर इन दोनों के। डबल वर्गों से मेरे को किस प्रकार मिलेंगे त्रिभुज। तो ये देखिए, ये 1 और ये 2, इन दोनों से अपन को मिले हैं 2, और इन दोनों से भी ये 2 मिल जाएंगे अपन के 4। अब इन दोनों का जोड़ा होगा तो ये 5 और ये 6, ये 7 और ये 8 हो जाएगा। दो वर्गों से अपन के मिले हैं 8। अब 3 का अपन बनाते हैं, 3 वर्गों को शामिल करके अपन कहते हैं कि किस प्रकार बनेंगे त्रिभुज। तो अपन ने कहा 1 2 3, इनका देखा है तो ये देखिए तीनों से 1, ये तीनों से 1 और ये तीनों से 2, और इसके समक्ष ऐसे देखा तो 1 2 इसका 3, ये 3 और ये 4। 3 वर्गों को शामिल किया तो अपन के सामने कितने, 4 त्रिभुज बने हैं। कौन कौन से, एक बार मैं वापस गिना देता हूं, ये 1 और 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और टोटल अपन के हो गए हैं 32 40 40 और 4 44। तो अपन समझ गए हैं मुझको एक लेयर बनाते जाना है, 1 का 2 का 3 का 4 का, जिसका भी पूछे। तो इसमें टोटल कितने होंगे, 44 होंगे। आशा करता हूं त्रिभुज का, आयत का और वर्ग का आकृति गिनना आपको समझ में आया। अभी खूब सारी और आकृतियां हैं जो अपन अगली क्लास में लेंगे। आज का मैं एक आपको कुछ चीजें आकृति की समझ में आई है तो एक प्रश्न दे रहा हूं, उसको आपको बताना है अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, उसकी संख्या कितनी होगी आकृति की। तो आज का प्रश्न ये है कि दी गई कोई आकृति है इस प्रकार, ये इसमें आपको वर्ग बताना है। मैंने मान लीजिए ये आपके सामने कोई आकृति रखी है, इसमें आपको वर्गों की संख्या गिनकर बतानी है कितनी होगी। आपने अभी समझा है वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, आयत कैसे ज्ञात करते हैं, त्रिभुज कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी, आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए और मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।